नमस्कार मित्रों, जाते हुए वर्ष की अंतिम संध्या पर देशी स्टाइल में अंग्रेजी नववर्ष का स्वागत करते हुए आइए आज गुनगुनी सी ठंड में चूल्हे पर हरी मटर का निमोना बनाकर बाजरे की रोटी और नए चावल की मिठास के साथ स्वाद लेते हुए घर पर ही पिकनिक सा माहौल बनाते हैं। पहले तो चूल्हे को कैसे जलाते हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को में तो बहुतों ने चूल्हा देखा भी नहीं होगा। तो चलिए इस ठंड में चूल्हे की गर्मी का आनंद लेते हुए चूल्हा जलाते हैं। देखिए लकड़ियाँ रखकर अब हम ये लकड़ी का बुरादा रख रहे हैं, इसी के सहारे लकड़ियाँ आग पकड़ेंगी। कागज़ को जलाकर और उसी बुरादे के ऊपर हम रख देंगे। हमने देखिए ट्रे में चूल्हा रखा हुआ है और उस ट्रे को सीधी छत पर नहीं रखा हुआ है सीधा। उसके नीचे भी 2 लकड़ी के हमने गिट्टक लगा के रखे ताकि छत पर उसकी आँच ना आए, नहीं तो छत काली भी होती है और चिटक भी सकती है। और इस तरह से ट्रे में रखने में बहुत चूल्हे को रखने से सहूलियत रहती है। ये कढ़ाई और तवे पर हमने मिट्टी का लेप लगाया है, क्योंकि कढ़ाई और तवा जो भी बर्तन चूल्हे पर चढ़ता है वो जल बहुत जाता है, तो उसको मांजने में बहुत सहूलियत होती है। और ये पानी में भिगो दीजिए तो बाद में आसानी से जला हुआ हिस्सा छूट जाता है। अब ये हमने देखिए चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी। हम लोहे की कढ़ाई ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उस कढ़ाई में बनाने में सब्ज़ी स्वाद बहुत आता है और आयरन भी साथ में हमको मिल जाता है। अब ये हमने तेल डाल दिया इसमें, और उस तेल में हमने हींग डाल दी थोड़ी सी। हींग आपको अच्छी लगती है तो मात्रा अच्छी हो सकती है, नहीं तो थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अब ये हमने बरी डाल दी। बरी का निमोना में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि निमोने में चटकता उसी से आती है, चटकपन उसी से आता है। अब हमने हरी मटर पीस कर रखी है सिल पर, उसके साथ में हरी धनिया, हरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये भी पिसा हुआ है, और मटर दरबरी सी भुनी हुई है। उसको हमने डालकर उसमें बरी के साथ में भूनना शुरू किया, और फिर नए आलू बड़े बड़े लंबे लंबे पीस में काट के और उनको भी डालकर अब हमको साथ में भूनना है इसको। अब में हमने कुछ खड़ी मटर भी डाली हुई है। डॉक्टर साहब को निमोने में खड़ी मटर भी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को का अलग अलग स्वाद होता है, तो पिसी मटर के साथ कुछ खड़ी मटर का भी अपना स्वाद रहता है। अब इसमें आँच हमको तेज़ लगी तो हमने लकड़ी निकाल के अलग रख दिया, उसको बुझाया नहीं है, क्योंकि अभी हमको फिर ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तेज़ आँच थी तो हमने हटा दिया। और अब इसमें हम मसाला डालेंगे। इस मसाले में हल्दी, नमक और गरम मसाला ही केवल पड़ता है, बाकी चीज़ें तो पिसी हुई हैं। धनिया, हरा मिर्चा जैसा हमने बताया, और अदरक और लहसुन ये सब पिसा हुआ रहता है। हरा लहसुन हो तो और भी अच्छा है। और अंदाज़ से सारा मसाला डाल के और फिर उसको हम भूनेंगे। तब तक भूनते रहेंगे जब तक आलू लगभग आधा पक ना जाए। ऐसे भूनते भूनते ही पक जाना चाहिए, तभी निमोने का स्वाद और भी अच्छा होता है। और मित्रों, इस निमोने की रेसिपी सारे अंदाज़ के साथ में हम किसी और वीडियो में बताएंगे, है ना। तो आज तो हम लोग केवल नववर्ष को मनाने के लिए इस वीडियो को प्रेषित कर रहे हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं भी देना है इसके साथ में, और कुछ आनंद भी लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने नीचे आँच में लकड़ी का जुगाड़ करके उसमें पानी रखा हुआ है। ये हरा हरा पानी है, ये जो सिल में पीसा हमने, उसके बाद सिल को धोने से निकलता है वो मटर का, हरी धनिया का ही हरा पानी है। इसको हम गरम कर रहे हैं निमोने में डालने के लिए। गरम पानी डालने से रसेदार सब्ज़ी या निमोने का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे पिताश्री ने बताया था हमको, जो जिनके नाम से इस चैनल का नाम है। देखिए कितना बढ़िया भुन गया है ये। ऐसे देखिए रंग ही कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही हो जाएगा। फिर ये देखिए हमने पानी जो गर्म हुआ था उसको हमने डाला, और अभी दबा के हमने करछुल से देखा
कि वो पका है कि नहीं, तो थोड़ा-सा अभी कच्चापन है आलू में, तो उसको हम ढककर फिर पकाएँगे। और अगर निमोना गाढ़ा खाना है तो कम पानी डालिए, किसी-किसी को निमोना पतला पसंद होता है तो वो ज़्यादा पानी डालेगा। और किसी को जैसे मीडियम, ना मोटा ना पतला, तो वो अपने अंदाज़ से पानी डालेगा। तो पानी का अंदाज़ अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। अब ये देखिए लकड़ी हमारी बुझ गई, थोड़ा धुआँ हो रहा है, तो उसमें फुकनी से फूँक कर चूल्हे को फिर से आँच लाई जाती है। तो ये भी एक तरीका है, उसमें थोड़ा-सा आँख में धुआँ लगता है, लेकिन उसका अपना मज़ा है। हमको तो धुएँ की महक बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए निमोना जो है पक रहा है बढ़िया। और ये जाड़े की रात है, बाहर छत पर सबको लग रहा था कि ठंड लगेगी, लेकिन ये वो चूल्हे की गर्मी जो है उसने ठंड महसूस नहीं होने दिया और हमको मज़ा आया रात में। हम अक्सर ही चूल्हा जलाते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आता है हमको, अपने ही घर में ये सब काम करके आनंद आता है। अब हमने देखिए ढक दिया उसको और बार-बार थोड़ा-थोड़ा देर में चलाएँगे और फिर खोल के देख लेंगे, क्योंकि आलू लगभग पके हुए से ही हैं। तो इस तरह से ये हमारा चूल्हा जो है वो सॉरी निमोना जो है पक गया है लगभग। थोड़ा-सा ढक दिया अभी। ये बाजरे का आटा है और एक गेहूँ का भी आटा है। सबको बाजरे की रोटी नहीं अच्छी लगती, तो ये बाजरे का हमने आटा साना हुआ आटा जो है वो हमने गूँधा है गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। बाजरे का गुनगुने पानी से सानिए तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। अब इसको देखिए, रोटी को पोने का भी पहले हमको भी नहीं आता था, तो हम गेहूँ का आटा मिलाकर बाजरे की रोटी बनाते थे। लेकिन धीरे-धीरे हमको ये रोटी पोना इसको बोलते हैं, तो हम रोटी पो लेते हैं, काम भर की पो लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन काम भर की पो लेते हैं। और ये चूँकि छोटी-छोटी होती है तो तवे पे 3 रोटियाँ आसानी से आ जाती हैं। देखिए हमने 3 रोटियाँ डाली हैं, अब धीरे-धीरे ये पकेंगी, आधी पक जाएँगी, फिर उसके बाद ये आँच में नीचे चूल्हे की आँच में इसको और लाल करके, अब चूँकि राख लग गई है इसमें थोड़ी-सी, तो उसको साफ़ कपड़े से पोंछ कर और ये गरम-गरम घी लगाकर खाने में मज़ा आता है। और इसका निमोना भी अरे सॉरी मलीदा भी बहुत अच्छा लगता है। मलीदा मतलब गुड़ मैश करके और देशी घी खूब ज़्यादा अच्छी मात्रा में, उसको गरम रोटी बाजरे की तोड़ लीजिए और सब मिला के, तो वो मिठाई की तरह, मीठे लड्डू की तरह वो बन जाता है और खाने के बाद तो मीठा होना ही चाहिए। ये देखिए डॉक्टर साहब बना रहे हैं इस तरह से गरम-गरम उसमें तोड़ रहे हैं इसको और ये मलीदा तैयार हो रहा है। ये देखिए गेहूँ की रोटी भी हमने थोड़ी मोटी आज बनाई है, क्योंकि मोटी रोटी का अपना मिठास होती है, इसमें घी। इस आयोजन के बीच भाभी ने हमारी अदरक वाली गरमा-गरम चाय भी पिलाई, तो मज़ा और आ गया। तो लीजिए मित्रों, गरम निमोना, गरम-गरम बाजरे की रोटी, बारीक कटा हुआ सलाद तैयार है आपके लिए चावल, मीठे चावल के साथ में, नए मीठे चावल के साथ, और साथ में मीठा मलीदा भी तैयार है। तो आप लोग भी इस ठंड में इस तरह के खाने का आनंद उठाइए और जाते हुए वर्ष का अभिनंदन करते हुए आते हुए वर्ष का स्वागत करिए। सदा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।